हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों आज लेकर आ गए हैं मैथ की क्लास। रिपीटेड हो, सीटेड हो, सुपर टेट हो, यूनिट डिजिट इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। मात्र 5 सेकंड में आप इकाई अंक को निकाल देंगे, ठीक है। और 1 से 2 क्वेश्चन तो आना निश्चित ही है, चाहे वो आपको यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, ठीक है। पिछला एग्ज़ाम का उसका देख लीजिए, मैथ का 1 से 2 क्वेश्चन थे, या फिर प्रीवियस ईयर देख लीजिए, इकाई अंक से 1-2 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, इसको पूरा ख़त्म कर देंगे आज, ठीक है। मात्र 15 से 20 मिनट में इकाई अंक एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी नहीं, जब वीडियो ख़त्म हो जाए, समझ में आ जाए, तब आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इकाई अंक देखते हैं कैसे हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मान लीजिए कि कोई नंबर लिखा हुआ है 5432, ठीक है, और पूछा जाए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो दाहिनी तरफ से स्टार्ट होता है। ये जैसे 2 है, क्या इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आपसे सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है? इकाई के अंक से। कौन से अंक से? इकाई के अंक से। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, अगर जो इसमें पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा तब, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 15 + 14। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है, यूनिट डिजिट। तो क्या करना है? इकाई का मतलब सिर्फ आपको इकाई अंक ही देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है। इसका इकाई अंक क्या है? 5, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या है? 5। इसका इकाई अंक क्या है? 4, है ना। इसका इकाई अंक क्या है? 4, ठीक है। तो 5 ये 4 ये 5 + 4 क्या हो जाएगा? 9। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इकाई अंक का मतलब आपको पूरा नहीं देखना। 15 इकाई के प्लेस पर, जो इकाई के प्लेस पर यहाँ पर क्या है? 5, और इसमें इकाई के प्लेस पर क्या है? 4। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 + 15 + 25 + 35। इसका आपको बता रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन में कहेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? इकाई अंक में सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई वाला ही नंबर लेना है, और आपको कोई भी नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या है? 0। इसका इकाई अंक क्या है? 5। इसका इकाई अंक क्या है? 5। इसका इकाई अंक क्या है? 5, ठीक है। तो 5 × 5 = 10, 5 = 15। और पूछा क्या है? इकाई अंक। इसमें इकाई के प्लेस पर क्या है? 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक। बहुत ही आसानी से आप लोग इतना सीखे होंगे, ठीक है। और गारंटी है कि अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो बनाना छोड़ देंगे, दोबारा हम आपको पढ़ाएंगे नहीं। अगर जो आज ये ना समझ में आया कि कैसे हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लीजिए, अब प्लस वाला आप देख चुके हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मल्टीप्लाई में लिखा हो कोई क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है 25 × 35। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको करना क्या है? मैंने क्या बोला? सिर्फ आपको इकाई अंक से ही मतलब है, और आपसे कोई भी डिजिट से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है? इकाई अंक 5, और यहाँ पर क्या है? इकाई अंक 5। तो इसको लिख लेंगे 5। यहाँ का इकाई अंक क्या है? 5, ठीक है। अब
5 इंटू 5, 5 पच्चे 25 है ना। अब इसमें क्या हुआ, इकाई अंक 5, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इकाई अंक क्या आया, 5, खत्म। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आ गया 15 इंटू 30 इंटू 15 इंटू 45। इसका कह रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या पूछ रहा है, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इकाई अंक ही देखना है। यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 5, यहाँ का इकाई अंक क्या है 0, यहाँ का इकाई अंक क्या है 5, और यहाँ का इकाई अंक क्या है 5। ठीक, इतना बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, कोई भी संख्या हो, सब संख्याएं काहे में हो, मल्टीप्लाई में हो, और कहीं बीच में 0 भी मल्टीप्लाई में हो, तो जो हमारा सारा का सारा आंसर आता है वो काहे, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 बीच में काहे में है, मल्टीप्लाई में। चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर जो कहीं 0 से मल्टीप्लाई हो गया उसमें, तो वो पूरा बराबर खत्म, बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, कहीं पर जैसे लिखा हो 2 की पावर 2, क्या लिखा हो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, यानी कि जितनी पावर हो उतने बार मल्टीप्लाई किया जाता है उस नंबर का। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ हो 5 की पावर 4, यानी किसी भी संख्या की जितनी भी पावर होंगी उस संख्या को हम लोग उतने टाइम्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4, 5 की पावर 4 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 4 की पावर 3। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इतना तो आप समझ गए होंगे और आपको पहले से भी ये बात पता होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जो काम की बात है। किसी भी संख्या का मान 0 है, किसी भी संख्या का मान क्या हो जाए, मान लो किसी भी नंबर का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा याद रखना, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोई भी नंबर हो और उसका पावर में 0 हो, तो हमारा जो मान आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई नंबर लिख दिया 422 की पावर 0, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1 आया। मैंने क्या बोला पहले, कोई भी नंबर हो उसकी पावर में 0 हो, तो जो हमारा मान आता है, जो आंसर आता है वो क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पर 422 की पावर मैंने 0 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 होगा। इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मैंने लिख दिया 619 की पावर 0, क्या 619 की पावर 0, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। यानी कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो, तो जो आपका मान आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल जाएंगे देखने के लिए। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक, यदि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। अगर जो कहीं पर कोई भी नंबर है और उसका इकाई वाला अंक आपको 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, तो
इकाई अंक वही नंबर ही होता है। इसमें जैसे मान लीजिए कि क्या मैंने कोई नंबर लिखा 4 5 6 1 की पावर 503, ये मैंने लिख दिया है। तो लास्ट में क्या आया है, 1 आया है। कोई भी नंबर हो इकाई के प्लेस पे, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, तो इकाई अंक वही नंबर होता है, वही इकाई वाली नंबर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन कब, जब लास्ट में क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। जैसे मैंने ये नंबर लिखा 4 5 6 1 की होल पावर 503 में इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि ये रूल कहता है कि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो वही इकाई नंबर ही होता है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा 25 की पावर 6 में, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, क्या यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या होगा। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है, यदि इकाई अंक के प्लेस पर 0, क्या याद कर लो भाई, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो वही नंबर ही होता है। क्या अब 5 मिल गया यहाँ पर, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा 111 की पावर 111, मैंने क्या लिखा, 111 की पावर 111 मैंने लिखा। इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट। क्या यूनिट डिजिट, तो मैंने क्या बताया हो, किसी नंबर के लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो वही नंबर ही क्या हो जाता है, इकाई अंक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपको एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया हो। जब लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो वही नंबर ही इकाई अंक वाला नंबर ही, इकाई अंक वाला नंबर ही क्या होता है, मेरा यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 122, क्या लिखा मैंने, 122 लिखा। 122 की होल पावर मैंने क्या लिख दिया, 33। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यूनिट डिजिट अब बताओ। क्या इसमें कह रहा यूनिट डिजिट अब बताओ, यूनिट डिजिट इकाई अंक आपको बताना है। ठीक है, अभी तक आप क्या पढ़े थे कि यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट वाले नंबर पे, इकाई वाले अंक पे क्या होना चाहिए, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो भैया यही नंबर ही हो जाते थे जो इकाई में हो, आंसर काम खत्म। लेकिन अब की बार तो 2 है, क्या है, 2 है, तो ये रूल तो यहाँ पर लगेगा नहीं, ये रूल नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या, पावर पहले जो आपकी पावर दी गई है उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे भैया, 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड। डिब्बा वाला मेथड से कर लो भैया तुम लोग ना, 4 से डिवाइड कर लो 33 को, तो 4 कितना होता है भैया, 32 होता है। 4 कितना होता है, 32 होता है। अच्छा, 3 से 1 माइनस किया, 3 से 2 माइनस किया, 1 3 से 3 माइनस किया, कुछ नहीं। शेष बचा कितना, कितना शेष, शेष जो बचता है वो कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है। आपको इकाई अंक निकालना है ना, इकाई अंक ही केवल आपसे मतलब है, इकाई अंक 2 है ना, 2 की पावर जो शेष आया है, 4 से भाग करने के बाद जो शेष आएगा, शेष कितना आया है, 1, वही कहाँ लिख देते हैं, पावर में लिख देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आज के बाद आप लोगों को यूनिट डिजिट में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका 1 से 2 नंबर पक्का, चाहे सीटेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो। ठीक है, मैथ में। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 438 यानी कि ये 438 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भैया, 438 की पावर लिखा हुआ है 515। क्या लिखा हुआ है, 515। अब इसमें कह रहा है कि यूनिट डिजिट बताओ, मतलब इकाई अंक क्या होगा। इसमें कह रहा है इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बताना है आप लोगों को।
तो मैंने क्या बोला था, पहला वाला रूल जो बताया था, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 तो वही नंबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर 8 है। तो क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, किसको, इसको, किसको, पावर को, किसको, पावर को। 515 है ना, तो 4 से डिवाइड कर दो ना भाई, क्या प्रॉब्लम, भाग तो सबको आता होगा। तो 4 एकन्नम होता है 4, 5 से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा, 1। अगला नंबर क्या आ जाएगा, 1। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो 11 से ज़्यादा ना हो, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 3 11 कितना, लेकिन अभी मेरे पास 5 है, 5 को लिख लो, 35 हो गए, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 का 36 ज़्यादा हो जाएगा, 4 8 32। तो यानी कि 5 से 2 माइनस हुआ 3, और यहाँ पर 3 माइनस हुआ कुछ नहीं, तो शेष कितना आया, शेष आया है 3। ठीक है, तो पावर में शेष लिख दो। आपको चाहिए क्या, इकाई अंक, तो यहाँ सिर्फ इकाई अंक से मतलब है 8, और शेष कितना आया है 3, तो आपको क्या लिखना है, 3। ठीक, 8 की पावर 3 अभी बता चुके हैं पहले, इसीलिए बताए थे पहले ना, 8 की पावर 3 यानी कि 8 को कितनी बार गुणा, 3 बार, 8 गुणे 8 गुणे 8, इसको गुणा कर लो। ठीक है, 8 अठाई 64 गुणा 8, आपको तो इकाई अंक चाहिए ना, तो 64 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 4, और इसमें 8, 4 8 32, या 8 चौके 32। आपको चाहिए क्या, 32 नहीं, इकाई अंक चाहिए 32 का, तो क्या हो जाएगा 2, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है 4397 की पावर 348, 4397 की पावर 348, कह रहा भैया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो यूनिट डिजिट के लिए मैंने क्या बताया है, अब जो पहला रूल बताया था, ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो ये रूल तो निगलेक्ट कर दो। दूसरा जो बताए थे वही लगेगा, पावर को 4 से भाग करो, क्या, पावर को 4 से भाग, पावर है 348, क्या है भैया 348, तो 348 को जब 4 से भाग करोगे तो 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 32, यहाँ पर 2 बचेगा शेष, अगला नंबर 8 है, 4 7 28, भैया आपकी तो गड़बड़ हो गया, यहाँ शेष तो कुछ बचा ही नहीं। अच्छा भैया, जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या करेंगे, उसी मतलब पावर के प्लेस पर हम लोग 4 लिख देंगे। जब शेष 0 आए, मतलब शेष कुछ ना आए, तो क्या करेंगे, इकाई वाला अंक लिख के और पावर में 4 कर देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। जब शेष ना आए, अगर शेष आए तो वही शेष लिखना है पावर के ऊपर, लेकिन जब शेष 0 आ जाए, पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसी 4 को लिख देते हैं पावर में, किसको, 4 को, जिससे आप डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर 28 है, मान लीजिए कि 28 है पावर में, तो 4 7 28, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा, मतलब शेष तो कुछ नहीं बचा, तो भैया कुछ नहीं, तो भैया यही जिससे डिवाइड किए हैं, मतलब 4 से किए हैं, तो यही पावर में लिख देंगे। ठीक है, तो 7 इकाई अंक ये 7 और पावर 4, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिविजिबल है 4 से, तो वही 4 लिखेंगे पावर में। तो 7 की पावर 4 कर ही लोगे, पहले बता चुके हैं। 7 की पावर 4 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, गुणा कर लो, 7 7 49 है ना, और यहाँ भी 7 7 49। आपको चाहिए का, खाली यूनिट डिजिट, यहाँ पर यूनिट डिजिट 9, यहाँ पर भी 9, 9 9 81 होता है। चाहिए क्या, यूनिट डिजिट 1 का, भैया यहाँ पर है 1, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई होगी कि जब रिमाइंडर भी न बचे तो जिससे डिवाइड करते हैं वही पावर में लिख देते हैं। ठीक है, और अपना सॉल्व कर लेते हैं तो यूनिट डिजिट पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप दैट सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ है तो देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन इसके और देख लो। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है
122 की पावर 2000, 122 की पावर 2000, 122 की पावर 2000, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट आपसे फाइंड करने के लिए बोला क्या, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। जितना पढ़ा दिए हैं गारंटी है इसी से आएगा 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। और ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हाँ चलो, 122 की पावर 2000 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बोला है यहाँ पर, दो पहला रूल निगलेक्ट कर दीजिए, ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, ठीक है। तो दूसरा फंडा 4 से डिवाइड करो भैया, 4 से डिवाइड किए 2000 को ना, 4 पंचे हुआ 20, क्या 4 पंचे हुआ 20, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 0, ठीक है सर। रिमाइंडर कितना आया, 0 ही है, इसमें भी 0 आ गया, ये भी पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो जब पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो जिससे डिवाइड किए हो यानी 4 से डिवाइड किए हो तो वही पावर में लिखना है, लेकिन इकाई अंक क्या है, अब 2 ही लिखना है, इकाई अंक चाहिए ना। और यहाँ पर आपको पूरा डिवाइड हुआ है तो 4 से 4 वही पावर में लिखना है जिससे डिवाइड किया। 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अच्छा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 चौके होता है 16। चाहिए क्या, यूनिट डिजिट क्या है, 6। नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। आगे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, फिर बताते हैं। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन अब मिक्स करा देते हैं, ठीक है, जितने अभी पढ़ाया रूल उसमें से अलग अलग। चलो देखो, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं कौन क्वेश्चन आया है पहले भैया। पहले आ गया 1000, 1000, 1000, ये 1 के बाद 3 0 और की पावर में कह रहा है 2, फिर 3 थे 0 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 4 लिख लो, 1 फिर 1 लिखो। 1000 की पावर 2, फिर 4 0, फिर 1। कह रहा इसका यूनिट डिजिट, ये भयंकर सवाल है, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। क्या भैया, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक पूछ रहा है। तो या तो 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, पावर देख रहे हो तो। लेकिन एक चीज और देख लो, अभी अभी पहले क्या बताए थे, पहले कि जब संख्या के लास्ट में यानी इकाई के प्लेस पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो वही नंबर ही हो जाता है इकाई अंक। लेकिन यहाँ 0 तो मिल गया तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मेरा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं एक आधा। चलिए आगे बताइए। जैसे मैंने कहा कि 124 की पावर 460 का इकाई अंक, 124 की पावर 460 का इकाई अंक, यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, पहला रूल लग रहा है, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, नहीं ना, तो क्या करेंगे, 4 से भाग दे दो, 4 से भाग देना है 460 में, 4 51 4, ये काम खत्म। अगला नंबर है 6, 4 51 4 कितना बचा, 2, आगे है 0, 4 पंचे 20। इसमें तो भी रिमाइंडर क्या आ रहा भैया, रिमाइंडर 0 मतलब शेष 0। जब शेष 0 तो क्या होता है, जिससे डिवाइड करो यानी 4 से डिवाइड किए तो वही पावर में चला जाता है। इसमें इकाई का अंक 4 और 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 16 नहीं, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है ना। अब 4 चौके 16 और यहाँ भी 4 चौके 16। चाहिए क्या, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, सिर्फ वही देखना है जो तुमको चाहिए। 6 गुणे 6, 6 चाह 36, 6 जा 36 ना, यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग सब मैंने खत्म कर दिया है यूनिट डिजिट। इससे बाहर आपसे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कोई भी टेट हो, ठीक है। अदर एग्जाम में भी आते, रेलवे हो गया आपका, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल में मैथ आती है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन 1-2 तो आने ही आने हैं यूनिट डिजिट के, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट में बताना समझ में आया है कि नहीं, ठीक है, और क्लास कैसी लगी है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ, और ये क्लास रात को 11 बजे ली जा रही है, इसलिए आप
आज कुछ क्वालिटी आपको वीडियो की थोड़ा अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, बाय बाय।